जरा सोचो, अचानक से तुम्हारे अंदर ताकत आ जाए दीवारों के आर पार जाने की। कुछ ऐसा ही होता है केशा के साथ। ये कहानी है केशा नाम के एक लड़के की जो अपने अंकल के साथ जादू दिखाया करता था। वो अपने दोस्त के साथ किराए के एक कमरे में रहता था और उसकी मालकिन काफी बार उसे किराया देने को कह चुकी थी। उसे अपने अंकल से भी जादू ठीक से न दिखाने के लिए डांट फटकार पड़ती रहती थी। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी बेकार ही चल रही थी। एक रात शो के बाद उसने एलिसिया नाम की एक खूबसूरत रिपोर्टर को देखा। उसकी सुंदरता देखकर उसकी आंखें बस वहीं टिकी रह गई, लेकिन उसके अंकल ने उसे डांट कर बाहर भगा दिया। एलिसिया ने बाद में केशा से मिलकर उसके जादू के बारे में बात की, क्योंकि असल में वो जादू के बारे में एक आर्टिकल लिख रही थी। एक दिन एलिसिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका शो देखने आ गई। उसे किसी और लड़के के साथ देखकर केशा के तो दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। जादू में उसका ध्यान लगा नहीं और पूरे शो की ऐसी तैसी हो गई। फिर उसके अंकल ने एलिसिया को इंसान काटने वाला जादू दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन उसकी बजाय उसका बॉयफ्रेंड ऊपर आ गया। उसे देखते ही केशा के तो दिल में कांटे चुभ रहे थे। वो तो उसके बॉयफ्रेंड को असलियत में काटने वाला था कि उसके अंकल ने जादू संभाला। बाद में अंकल ने उसकी इस खतरनाक बेवकूफी की वजह से उसे नौकरी से ही निकाल दिया। लेकिन केशा का मानना था कि अगर गोलकीपर खड़ा हो तो क्या हम बॉल शूट भी न करें। उसे कोई परवाह नहीं थी कि एलिसिया का बॉयफ्रेंड है, वो तो बस उसे पटाने में लग गया। उसे लगता था कि अगर वो अमीर और हैंडसम होता तो एलिसिया जरूर उसकी हो जाती, लेकिन ऐसी किस्मत उसकी थी नहीं। इसके बाद उसने चुपके एलिसिया और उसके बॉयफ्रेंड का पीछा किया, लेकिन उनके घर में तो बेहद टाइट सिक्योरिटी थी। केशा हताश होकर नीचे ही सिगरेट पीने बैठ गया। अचानक एक भिखारी आया और उसकी सिगरेट जला दी। फिर उसने केशा से $20 उधार मांग लिए। इसके बदले उसने केशा की कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया। केशा बहुत निराश था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये भिखारी क्या बक रहा है। उसने उसे $20 दे दिए, लेकिन उसी वक्त भिखारी अचानक से गायब हो गया। केशा हैरान होकर खड़ा हुआ और अपने आप जादू से दरवाजे के आर पार हो गया। इसके बाद हमने देखा कि अगली सुबह उसके अंकल ने उसे कॉल करके वापस काम पर बुला लिया, क्योंकि वो अकेले कुछ संभाल नहीं पा रहा था। केशा नींद में ही उठा और उसने जमीन पर पड़े ढेर सारे डॉलर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो दरवाजे के आर पार होकर जा रहा था। तभी उसने खबर सुनी कि एक बैंक में चोरी हो गई है और वहाँ किसी के भी घुसने का कोई सुराग नहीं मिला था। तब जाकर केशा को याद आया कि पिछली रात आखिर हुआ क्या था। उस दरवाजे के अंदर घुसकर वो हैरान रह गया। उसे लगा कि ये सब एक सपना है, इसलिए उसने चेक करने के लिए अपने सर पर एक ईंट दे मारी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। अब ये साफ था कि उसे दरवाजे दीवारों में से आर पार होने की सुपर पावर मिल गई है। इसके बाद वो गलती से एक बच्चे के कमरे में पहुंच गया जो बीमार था। बच्चे ने कहा कि वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है और वो ये भी जानना चाहता था कि केशा अंदर कैसे आया। लेकिन केशा के सर पर तो बस एलिसिया की धुन सवार थी। उसने अपनी शक्तियों से ऊपर जाने का फैसला किया। कहीं लोग म्यूजिक बना रहे थे तो कहीं आत्माओं से बातें करने की कोशिश में लगे थे। उसने उनसे एलिसिया का पता पूछा और दीवार के आर पार चला गया, जिसे देखकर उनमें से एक आदमी तो बेहोश हो गया। इसके बाद वो एलिसिया के घर पहुंचा, जहां उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलू चल रही थी। केशा ने बाहर से अजीबोगरीब आवाजें निकालकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की। जब इस तरीके से भी काम नहीं बना तो उसने एक पेंटिंग में घुसकर एलिसिया के बॉयफ्रेंड को बुरी तरह डरा दिया। बाद में उसे याद आया कि वो शक्तियां मिलने के बाद बैंक गया था और उसने ढेर सारे पैसे निकाल लिए। अब उसकी जिंदगी एक